हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मूलाधार चक्कर, कुंडलिनी चक्कर। क्या है ये कुंडलिनी चक्कर? आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्कर हैं। यदि सबसे पहला जो चक्कर है हमारा मूलाधार चक्कर है, और जो सेकंड चक्कर है वो स्वादिष्ठान चक्कर है। थर्ड जो चक्कर है वो मणिपुर चक्कर है। फोर्थ जो चक्कर है आपका अनहदनाद चक्कर है। और फिफ्थ जो है विशुद्धि चक्कर है। सिक्स्थ जो है आज्ञा चक्कर है, और 7 सहस्त्रार चक्कर है। तो थोड़ा इनके बारे में भी जान भी लेते हैं। मूलाधार चक्कर यह शरीर का सबसे पहला चक्कर है, जो कि गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह एक आधार चक्कर है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्कर पर अटकी रहती है, और वो इसी चक्कर में रहकर मर जाते हैं, जिनके जीवन में भोग, संभोग और निंद्रा की प्रधानता है। उनकी ऊर्जा इसी चक्कर के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्कर का जो बीज मंत्र है लम। इसको जगाने की जो विधि है, मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि यह चक्कर में जी रहा है। इसलिए भोग, निंद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्कर पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्कर जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। और इसका प्रभाव क्या होता है जब यह जागृत होता है? इस चक्कर के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं दूसरे चक्कर की, स्वादिष्ठान चक्कर। हमारा यह वह चक्कर है जो लिंग मूल से 4 उंगल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी आज्ञा इस चक्कर पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और हाथ भी खाली रह जाएंगे। तो इस चक्कर का जो मूल मंत्र है वम। इसको कैसे जागृत करते हैं? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। जीवन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। मनोरंजन भी, फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। इसके जागृत के प्रभाव क्या हैं? इसके जागरण होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों तो सिद्धियां आपके द्वार पर खटखटाती हैं। तो हमारा तीसरा चक्कर है। तीसरे चक्कर में हमारा जो है मणिपुर चक्कर है, जो कि हमारी यह नाभि से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। इस नाभि के मूल में स्थित यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्कर है, जो कि लगभग 10 पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना यह ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्कर का जो बीज मंत्र है रम। इसे कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्कर पर ध्यान लगाएं। पेट से सांस लें, और इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कसाय, कलसम दूर हो जाते हैं। यह चक्कर मूल रूप से आत्म शक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा है।
आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। फिर हम बात करते हैं चौथे चक्र की, अनहदनाद चक्र। यह हृदय स्थल के स्थित हृदय चक्र, ये दोनों हमारी हृदय में स्थित रहता है और इसके 12 कमल की पंखुड़ियों से युक्त है। यह सर्वाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनहदनाद चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाद में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप एक क्रिएटर भी कहा जा सकता है इनको। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इस चक्कर का जो बीज मंत्र है यम। कैसे जागृत करते हैं इसको? हृदय पर संयम और ध्यान लगाने से यह चक्कर जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्कर पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्कर को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं जब ये जागृत होता है? तो इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दम, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्कर के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागरण होने से ही हमारे को जो प्रेम की अनुभूति होती है वो इसी चक्कर के जागृत होने पर होती है, जिसे हम प्रेम सही मायने में समझते हैं। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी व बिना किसी स्वार्थ के मानव प्रेमी व सर्वप्रेमी हो जाता है, सर्वप्रिय हो जाता है। फिर हम 5वें चक्र की बात करते हैं, विशुद्ध चक्कर। यह हमारे कंठ में स्थित है। कंठ में सरस्वती का स्थान है जहाँ विशुद्धि चक्कर है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्कर के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। मंत्र इसका हम कैसे जागृत करें? कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्कर जागृत होने लगता है। प्रभाव: इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से यहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। फिर हमारा छठा चक्कर है आज्ञा चक्कर। यह हमारी दोनों आँखों के बीच भ्रुकुटी में है और इसे आज्ञा चक्कर कहते हैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। इसका जो मंत्र है ओम। कैसे जागृत करें? भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्कर जागृत होने लगता है। जब यह चक्कर जागृत होता है तो हमारे माथे पर कुछ गुदगुदी सी या फिर कुछ चलने की, रेंगने की फीलिंग सी रहती है कि कुछ हमारे माथे पर चल रहा है। तो ये उससे मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा चक्कर जागृत हो रहा है। तो इसके जागृत होने के प्रभाव क्या है? इस चक्कर के जागृत होने पर आपको अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिलती हैं। इस चक्कर का जागरण होने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। फिर हमारा जो आखिरी चक्कर है 7वां चक्कर सहस्त्रार चक्कर। सहस्त्रार चक्कर हमारे मस्तिष्क के मध्य में स्थित है, अर्थात जहाँ हमारी चोटी है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इसका जो मंत्र है ओम। कैसे जागृत करें? इसको कैसे जागृत कर सकते हैं? मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुँचा जा सकता है। जब तक हमारे नीचे से ऊपर के जो चक्कर हैं वो जागृत नहीं होंगे तब तक ये चक्कर जागृत नहीं होता है। तो इसको लगातार ध्यान करने से यह चक्कर जागृत होता है और व्यक्ति परमहंस के पद पर को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव: शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक
का संग्रहण है, यही मोक्ष का द्वार है। दश कुंडली का यही है जो हमने आपको डिटेल में बताया है, कुंडली के हमारे सातों चक्रों के बारे में। धन्यवाद आपका।